बस इन 7 आसान स्टेप को फॉलो करके हम साड़ी बहुत ही आसानी से पहन सकते हैं। तो अब हमारे वीडियो का स्पेशल पार्ट, 3 खास टिप्स। पहला, आप जब भी साड़ी पहनो तब हमेशा नाभि के नीचे से बांधें ताकि आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, अगर आपकी हाइट कम है तो पतले बॉर्डर की साड़ी चुनें जिससे आप कंफर्टेबल भी रहो और लंबे भी लगो। और तीसरा, अगर आप हील्स पहनते हो तो पहले हील्स पहनिए और उसके बाद साड़ी बांधना शुरू कीजिए। आई होप आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं नियति रावत और मैं हूं विधान रावत। आप देखते रहिए 2 मिनट्स विद बिट्टू। कट। विधान, कैसा था? अरे ऑसम, सुपर, कमाल। कितनी कॉन्फिडेंट हो तुम कैमरे के सामने और अटकी भी नहीं। व्यूअर्स इतना पसंद करेंगे ना तुम्हें, मैं क्या बताऊं। व्यूअर्स तो मेरी मॉडल को भी बहुत पसंद करेंगे। एकदम चुल्लू चुल्लू लग रही थी। ये वीडियो तो सुपर हिट होगा। अच्छा, जरूर। अच्छा, अब जब पैकअप हो गया है तो थोड़ा एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। वो मुझे कुछ काम है मॉम, मैं आती हूँ। क्या चल रहा था ये सब? मैं तुमसे पूछ रही हूँ विधान, क्या बेहूदगी है ये सब क्या छिछोरापन कर रहे थे तुम? मॉम, हम ना वो वीडियो बना रहे थे मॉम, सोशल मीडिया के लिए। नियति ने कहा होगा तुमसे ये करने के लिए। हाँ। एक बात याद रखो, पत्नी है वो तुम्हारी, बॉस नहीं कि उसकी हर बात तुम मानो। इतना सर पे मत चढ़ा के रखो कि अपनी हदें भूल जाए वो। एक बात मत भूलो कि तुम विधान रावत हो, रावत खानदान के बेटे। अपने आप को ऐसे रूप में पेश करना चाहते थे। कैसा रूप मॉम? साड़ी पहनी थी। ये तुम बोल रहे हो वो विधान रावत जो हमेशा अपने लुक्स और इमेज के बारे में सोचता रहता है। ये सब मैंने नियति को खुश करने के लिए किया मॉम। मैं चाहता हूं कि वो हंसे, बोले, खुश रहे। आपने देखा था ना, बच्चा खोने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। मॉम, जब भी मैं कोई ये पागलपन करता हूं ना तो थोड़ी देर के लिए अपना सारा दर्द भूल जाती है वो। अगर मेरे साड़ी पहन लेने से या कुछ भी करने से उसका दर्द थोड़ा सा भी कम होता है ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मॉम, मर्दानगी इसमें थोड़ी ना है कि हर वक्त बेवजह छाती चौड़ी किए घूम रहे हैं। क्या हो गया अगर नियति के लिए साड़ी पहन ली? आप तो जानती हो ना कि नियति खुश तो मैं खुश। क्या खुशखबरी लाई है, बता। कैसे जाना कि खुशखबरी है? तेरी मुस्कुराहट बता रही है। चल अब बता। जी माँ, मैंने और विधान ने 2 मिनट्स विद बिट्टू का पहला वीडियो शूट कर लिया है और 1-2 दिन में अपलोड भी हो जाएगा इंटरनेट पे। और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले वो वीडियो आप देखो क्योंकि आप ही ने तो मुझे इंस्पायर किया है। तुझे खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है बिट्टू। तेरी इस मुस्कुराहट पे तो सब कुछ कुर्बान। खुद की खुशियाँ भी कुर्बान जी माँ। ये क्या बोल रही है तू? जी माँ, मैं कितने दिनों से आपसे इस बारे में बात करने का सोच रही थी। उस सच के बारे में जो आपने इतने दिनों तक मुझसे छुपाए रखा। जी माँ, आपने मेरी खुशियों के लिए अपनी कोख निकलवा दी, खुद से माँ बनने का हक छीन लिया। बिट्टू, जी माँ, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप कभी माँ नहीं बन पाओगे। माँ तो मैं उसी दिन बन गई थी बिट्टू,
जिस दिन तूने मुझे पहली बार जीजी माँ कह के बुलाया था, पर मेरे पास उस वक्त कोई चारा भी तो नहीं था ना। उत्तरा देवी ने शर्त ही ये रख दी थी। अगर तुम अपनी बहन की खुशियाँ चाहती हो, अगर तुम अपनी बहन की, तो तुम्हें अपनी ममता का त्याग करना। इस एक चुटकी सिंदूर के बदले में मुझे तुम्हारी कोक चाहिए। उस वक्त तो अगर उत्तरा देवी मेरी जान भी मांग लेती ना बिट्टू, तो मैं खुशी खुशी उन्हें दे देती। इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करती। चुप कर, ऐसे नहीं बोलते। तू और विधान तो एक दूसरे के लिए बने हो। भगवान करे तुम लोग कभी अलग ना हो। जीजी माँ, पर एक बात समझ नहीं आ रही। अगर उत्तरा देवी ने आपका ऑपरेशन करवाया था तो उन्होंने सबके सामने ये क्यों कहा कि आप झूठ बोले और आपकी कोख सलामत है? झूठ बोलना और झूठी रिपोर्ट्स तैयार करवाना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए बिट्टू। जब सुयश ने मेरा चेकअप करवाया था तो उन्होंने झूठी रिपोर्ट्स उन्हें ईमेल करवा दी थी। बड़ी ही सफाई से अपना पाप छुपा लिया अपने बेटे से उन्होंने। पर जीजी माँ, आप अभी तो टेस्ट करवा के जीजू को सच बता सकते हो ना। क्या फायदा बिट्टू, उत्तरा देवी फिर से झूठ बोल देंगी कि मैंने अपनी मर्जी से अपनी कोख निकलवाई है क्योंकि मुझे बच्चे नहीं पसंद। वो कुछ भी कर सकती हैं। और वैसे भी अब इन सब बातों का क्या फायदा, जब सुयश ही साथ नहीं है तो इन सब बातों के बारे में सोचना भी फिजूल है। फिर मेरी बिट्टू है ना मेरे साथ, जिसकी मैं जीजी माँ हूँ और जो मुझे जीजी माँ कह के बुलाती है। जीजी माँ, अगर बिट्टू की खुशियाँ आपकी जिम्मेदारी है तो आपकी खुशियाँ बिट्टू का हक है। अगर आप खुश नहीं हो तो आपकी बिट्टू कभी खुश नहीं रह पाएगी। वादा कीजिए कि चाहे मुझे दुनिया की कितनी भी बड़ी खुशी मिलने वाली हो, मेरी खुशियों के लिए आप अपनी खुशियां दांव पर नहीं लगाओगे। मामला हो गया से के गाड़ी की ब्रेक समझ ना रही तन्ने। इन्हें मेरा तो पैसा निकलवाना मन्ने अच्छे से आवे से। दिल्ली हरियाणा में खूब पछाड़े से इसके जैसे मिलने। या तो तू घड़ा ही बोला से या घड़ा ही चंपू। गुड मॉर्निंग सुयश। गुड मॉर्निंग डैड। क्या हुआ बेटा? कल तुमने मुझे कहा कि 15 मिनट में तुम पहुंच रहे हो और उसके बाद फिर तुम पहुंचे ही नहीं। गाड़ी खराब हो गई थी क्या? हाँ डैड, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। गाड़ी के आगे सब्जी वाला आ गया था। खैर छोड़िए, लंबी कहानी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी डैड, मैं आपके एनजीओ के फंक्शन में नहीं जा पाया। बेटा वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ठीक से सोए नहीं रात को? पूरे हफ्ते भर में 2000 की कमाई होती है, एक बार में इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? 2000 रुपए बड़ी रकम है सुयश बाबू, यहाँ भी मुश्किल से हो पाएगा। क्या हुआ बेटा? डैड, कल जिंदगी का एक अलग ही पहलू मेरे सामने आया, उसी के बारे में सोच रहा था। हमारे लिए 2000 का नोट कितनी आम बात है ना। मतलब पेट्रोल भरवाया 2000 का नोट दे दिया, खाना खाया 2000 का नोट दे दिया। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। वो 2000 का नोट किसी के लिए महीने की कमाई है। डैड, कल मुझे चेंज चाहिए था और गांव में किसी के पास भी 2000 का छुट्टा नहीं था। क्या इतना फर्क है शहर और गांव में? इसकी क्या वजह हो सकती है डैड?
बेटा ये फर्क क्यों होता है, इसके बजाय हम अगर ये सोचे कि फर्क को कैसे मिटाया जा सकता है तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम जानते हो हमारा एनजीओ इतने सालों से यही काम तो कर रहा है। इस तबके के लोगों को हम लोग हमारे एनजीओ में लेके आते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर होना सिखाते हैं ताकि वो किसी भी तरह से अपनी आमदनी बढ़ा सके। यार आप इतने सालों से इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैं वहां ऑफिस में बैठ के यही सोचता था कि डैड का ध्यान बिजनेस में क्यों नहीं है। चलो मुझे फक्र है कि मेरे बड़े बेटे को कम से कम समाज का पहलू दिखने तो लगा। पूंजा जी, आसपास के सभी दवा खाना में पता कर लिया, लेकिन किसी ने भी शंभू का नाम नहीं सुना। अब तो लगे है कि आसपास के गांवों में जाके भी पता करना पड़ेगा। ये क्या सुमन, ये धागे की तकली यहाँ की छुपा कर रखी हुई है तुमने? जवाब दो सुमन, ये धागे की तकली यहाँ कबाड़ में क्यों छुपा कर रखी हुई है तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं सुमन। ये क्या कर रहा है नरेन? अब बहू से इस तरह क्यों बात कर रहा है? काका आप ही पूछिए अपनी बहू से, पूछिए इससे कि ये तकली क्या कर रही है हमारे यहाँ कबाड़ में। पता है ना इसे कि हर महीने बलवान आता है और एक एक सूद का हिसाब देख कर जाता है। अगर उसे पता चल गया कि एक धागे की तकली गायब है तो वो हम सबका जीना हराम कर देगा। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? रे गला फाड़ के चिल्लाने से पहले इसने पूछ तो ले, किसने ऐसा क्यों करया है? एक तकली के लिए जान लेगा के? डैड कल मैं एक लड़की से मिला था जो बिल्कुल फाल्गुन की तरह दिखती है। वो पूंजा जी है ना, तेजा जी के छोटे भाई, उन्हीं के साथ अंबुआ गांव में रहती है। उसी ने पैसे दिए थे। बेटा सच में फाल्गुनी जैसी लग रही थी या तुम्हारे जहन में फाल्गुनी है इसलिए? डैड मैं फाल्गुनी को भुला चुका हूं, वो अब मेरे ख्वाबों में भी नहीं है। इनफैक्ट संडे को वो घर आने वाली है अपने पैसे लेने के लिए। आप खुद ही देख लेना। खैर वो थोड़ी अलग सी है, कुछ भी बोलती है, कभी भी बोलती है। वो कहते हैं ना धूप और छांव, बिल्कुल वैसी। बेटा दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जब धूप चमकती है तभी छांव की कदर होती है। कुछ दिन बाद रेखा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पाऊजी घर पे है नहीं तो सारी आवभगत हमें ही करनी है। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी तरफ से कोई भी कमी हो। सोचा कि रेखा के पहनने के लिए एक अच्छी सी साड़ी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये तकली यहाँ पर छुपा दी कि रेखा के लिए एक अच्छी सी साड़ी खुद ही सिल दूंगी। हमारी बनाई हुई साड़ियाँ अगर बाजार में लेने जाओ तो वो हमारी औकात से बाहर होती है। लेजर तन्ने तो घर का भला ही सोचा था, पर थारे पति ने ही थारे को गलत समझ लिया। जो गलत है वो गलत है लेक्चर। बहू हम गरीब हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने ही मालिक को ठगे। ये सूट रावत इंडस्ट्री से ही मिलते हैं और हमें उनको साड़ी बना के ही देनी होती है। और उस साड़ी में से आप अपने लिए एक भी ना रख सको? दिन रात मेहनत करके महीने भर में लाखों की साड़ियां बनाओ सो, पर उसमें से एक भी साड़ी अपनी बेटी के लिए ना खरीद सको। क्या करेंगे लेक्चर, एक तो बुनाई का मेहनताना कम, ऊपर से इस कर्जे का हर महीने 24 टका ब्याज भरना पड़ता है। और तो और ये कर्जा अपना है ही नहीं, रावत इंडस्ट्री से हमें लोन पर मिला है। तनख्वाह बढ़ाने की बात करो तो कहते हैं कि शुक्र करो कि काम मिल रहा है, वरना 1 मिनट में मशीन लगवा देंगे। ये जिंदगी है हमारी। घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी बोलते हैं और उन्हें एक साड़ी दिलवाने तक की हैसियत नहीं है हमारी। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। सुनिए, फाल्गुनी है? क्यों? वो साड़ी में फॉल लगवानी थी, आप उसके साथ काम करती हैं? मैं काम करती नहीं हूँ, मैं लोगों के काम तमाम करती हूँ। देखिए थोड़ा अर्जेंट काम है, आप 10 के बजाय 20 ले लेना। ये क्या बदतमीजी है? ये रावत मेंशन है, दर्जी की दुकान नहीं है। और फाल्गुनी यहाँ नहीं रहती। आप दोबारा यहाँ दिखाई दी ना तो जेल में भिजवा दूंगी। चली जाओ यहाँ से। कौन था मॉम? तुम्हारी जीजी माँ की ग्राहक। सच कहती हूँ नियति, तुम्हारी बहन ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जो लोग रावत मेंशन के पास से गुजरते हुए 10 बार सोचते थे वो घर के अंदर आने लगे हैं। ये सब कुछ उस
उस मशीन की वजह से हो रहा है, लेकिन अब नहीं। मैं उस मशीन का नामो निशान मिटा दूंगी। वो मशीन मेरी माँ की निशानी है सासू माँ। मैं आपको उस मशीन को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। सब मेरी गलती है। मैंने साड़ी बनाने का सोचा ही क्यों। पूरे घर का माहौल खराब हो गया और छोटू के पापा भी नाराज हो गए। थारे सोचने ते कोई तूफान ना आ गया। खुद ने दोस्त ना दो भाभी। एक साड़ी का ही तो सपना देखा था तन्ने। सपने वही देखो लेजर जो पूरा हो सके। ऐसे तो इंसान सिर्फ दाल रोटी के सपने देखेगा पूंजा जी। इस गरीबी का कोई तो तोड़ होगा ही ना। क्यों ना हम ऐसा करें कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दो बहना। कुछ दिनों के लिए आई हो, काम करो, खाओ पियो, आराम करो। हमारे सिरदर्द को अपने सिर पर मत लो। और इस किस्मत से हमने समझौता कर लिया है। अब जाता हूँ, करगे पे बैठ जाता हूँ। अगर दिन भर में 5 साड़ियां नहीं बनाई तो पैसे कट जाएगा। आज तो इस मशीन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मॉम के गिरते ही धागा काट के समेट लेना। जी छोटी बहू। और ध्यान रहे कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। मैडम जी, आप तो थोड़े से मशीन को मारने वाली थी, हैं? आपने अपने पैर पे मार दिया। पता नहीं शोम अचानक क्या हुआ, मेरा पैर किसी चीज में अटक गया। ऐसे लगा कि किसी ने बीच में टांग अड़ा दी हो। जरा देखो तो। मैडम जी, आसपास तो कुछ नजर ना आवे। और वैसे भी टंगड़ी अड़ाने में आप सबसे आगे, मतलब कि हम सब तो पीछे थे ना, तो टंगड़ी कौन अड़ावेगा? ये मशीन। क्या? हाँ मॉम, ये मशीन का बुरा सा है जिस वजह से आप गिरते गिरते बचे हो। ये मशीन जहां जाती है वहां बुरा होता है, और जब से हमारे घर में आई है तब से बुरा ही तो हो रहा है। पहले डैड बीमार हो गए, फिर हम हमारे घर में कैद हो गए, फिर आपके पैर पे भी चोट लगी थी, और वो गोवा वाला एक्सीडेंट। मॉम, मैं तो कहती हूँ आप इस मशीन से दूर ही रहिए। हम ये मशीन बाहर क्यों नहीं फेंक देते? हाँ नहीं, उत्तरा देवी रावत अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो इंसान हो या मशीन। महाराज। जी जी मैडम। किचन में से केरोसिन और माचिस लेके आइए। जी जी।